अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज कई दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अद्वियात के सिलसिले में। आज मुझे ख़्याल आया कि यूरिक एसिड के बारे में आपको बताया जाए कि यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है वो अक्सर यूरोप के मुल्कों में भी, पाकिस्तान, इंडिया में भी, क्योंकि लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अमूमन यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से फिर दर्दों का शिकार हो जाते हैं और उसके लिए फिर मुख्तलिफ दर्द रफ़ा करने वाली अद्वियात खाते हैं जो सरासर नुकसान देती है। वक्ती तौर पर सुकून देने के बाद एक मुस्तकिल बीमारी की सूरत में खून में वो शामिल हो जाती है। उससे बचने के लिए परहेज़ और होम्योपैथिक इलाज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़माने में। ये यूरिक एसिड का इजाफ़ा क्यों होता है ये भी जानना चाहिए। यूरिक एसिड लाल गोश्त से ज़्यादा होता है और दालें खाने से। अगर आप छिलके समेत दाल खाते हैं उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। मसूर की दाल और छिलके समेत मसूर, इसके असरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए चने की दाल और सालम चने, इनके असरात में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी छिलके समेत खाने से जिस्म को फ़ायदा होता है और छिलका उतार कर खाने से जिस्म को नुकसान होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि माह हो या मूंग या मोठ हो या मसूर या चने हो, कोशिश करें कि आप छिलके समेत इनको पका कर खाएं। कभी कभी अगर ज़ायका बदलने के लिए आप छिलके उतार कर पका लें तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कसरत से इसका इस्तेमाल छिलके बगैर ये बहुत नुकसानदेह है। और असल चीज़ जो छिलका है उसमें अंदर के जो अज्जा हैं दाल के, उससे ज़्यादा विटामिन छिलके में होते हैं जो आप फेंक देते हैं। इसलिए उसको फेंकने की बजाय आप पका कर खाएं। इसी तरह गंदम जब पीसते हैं, असल चीज़ हम छान बूरा समझकर उसको फेंक देते हैं, हालांकि वही चीज़ आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आजकल के जो तजर्बात किए गए हैं वो यही है कि छिलका एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको मत फेंका जाए। तो इस तरह आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। फिर अपने खाने में नींबू और मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपको यूरिक एसिड के लेवल रखने में बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत मदद करेगी। अगर आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो आप चंद दिन मूली, शलगम बग़ैर पकाए के ऐसे ही खाएं, कच्चा खाएं, छिलके समेत खाएं। और मूली में ख़ास तौर पर अगर आप नींबू निचोड़ कर खाएंगे वो बहुत ज़्यादा मौसर होगा और एक दवाई की सूरत बन जाएगी। आपका यूरिक एसिड जल्दी लेवर पे ले आएगी। तो ये चंद एक हदायत थी खाने के बारे में।
अब है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसका रिएक्शन शुरू हो गया है, उसका क्या इलाज है? यूरिक एसिड का बढ़ जाना सबसे पहले पाँव पर असरअंदाज होता है, ख़ास तौर पर पाँव के छोटे जोड़ों पर, अंगूठे का जोड़, उंगलियों का जोड़ और एड़ी में, घुटने में, टखने में पहले। इसके बाद अगर आप उसका सही इलाज नहीं करते फिर वो घुटने में भी आ सकता है, ऊपर के जोड़ों में भी आ सकता है, कूल्हे में भी आ सकता है। इस तरह वो फिर ऊपर के जिस्म के जोड़ों को वो असरअंदाज होगा जोड़ों पर। तो इसके लिए पहली दवाई जो है, अगर आपका अंगूठा अफेक्टेड है तो उसके लिए लेडमपाल आपकी दवाई है। अगर अंगूठा सुर्ख है फिर उसकी दवाई बेलाडोना है, दर्द को भी रोकेगी और सूजन को भी उतारेगी, सुर्खी भी कम करेगी। और अगर छोटे जोड़ों में, अंगूठे में, उंगली में दर्द है या कोई नोकदार चीज़ के लगने से दर्द है, फिर ये लेडमपाल बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ पर। और अगर एड़ी में दर्द है, एड़ी के लिए रूटा आप इस्तेमाल करें। अगर चलने फिरने से फाका होता है तो अरस्टाकस 30 की या 200 की आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका पेट ख़राब है, आपको खाने की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, पेट में गैस भी है, डकार भी आते हैं, बदबूदार डकार आते हैं, खाने को कोई दिल नहीं चाहता, भूख नहीं लगती और खाने की खुशबू से आप कहते हैं मैं रज गया, पुर हो गया, तो फिर कॉल्चिकम उसकी दवाई है, COLCHIUM। कॉल्चिकम जो है ये पेट के अफारे के लिए भी बेहतरीन दवाई है। और जानवरों में जो अफारा हो जाता है, बकरी, भेड़, भैंस, गाय, किसी को अफारा हो जाए तो 200 की काल्चिकम उसके मुंह में डाल दो, बस अल्लाह के फजल से आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी गैस ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो है अकेली अद्वियात। अगर आप में ये अलामत हैं, छोटे जोड़ों में हैं लेडमपाल, अगर टखने में है रस्टाकस, अगर एडी में है तो रूटा, और अगर खाने से नफ़रत है या पेट में अफारा है या गैस है तो कॉल्चिकम। कॉल्चिकम में अमूमन बादी की दर्दें भी जिस्म में होती हैं। तो इसका एक मेन नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, 5 अद्वियात को मिलाकर आप रख लें, वो सारी यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगा और दर्दों को भी कंट्रोल करेगा। वो है आर्निका 200 लें, लेडमपाल 200 लें, लेक्सिस 200 लें, एकोनाइट 200 लें, बेलाडोना 200 लें। ये 5 अद्वियात का एक शीशी में गोलियों में चंद कतरे डालकर आप रख लें, 5-7 गोलियां उसकी चूस लें। तकलीफ़ में जल्दी खा सकते हैं, लेकिन अमूमी ये एक दिन छोड़ कर देते हैं। तो ये है आज का यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताना था। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नेकी को आगे फैलाएं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह फिर
एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।